के वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशंस के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर किसे कहा जाता है। एक ऐसा पेयर ऑफ नंबर्स जो कि एक फिक्स्ड ऑर्डर में हो, हम उसे ऑर्डर्ड पेयर का नाम देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो पेयर्स हमारे पास है, एक 1,2 और एक 2,1। अब ये दोनों पेयर्स क्या इक्वल होगा? बिकॉज यहाँ पे तो इन दोनों पेयर्स में ही एलिमेंट्स 1 और 2 ही है, लेकिन फिर भी इन दोनों पेयर्स को हम इक्वल नहीं बोल सकते। दैट मींस दे विल बी ट्रीटेड एज अनइक्वल पेयर्स बिकॉज हमने इनको ऑर्डर्ड पेयर्स के हिसाब से लिया है। एंड इन दोनों पेयर्स में जो ऑर्डर है 1 और 2 का, दैट मींस इसमें 1 आगे और 2 पीछे, और इसमें 2 आगे और 1 पीछे, ये ऑर्डर रिवर्स्ड है। दैट इज व्हाई इन दोनों पेयर्स को हम इक्वल पेयर्स के हिसाब से नहीं ले सकते। तो यही है ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें कि द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट अगर रिवर्स हो जाएगा तब फिर हम उस पेयर को इक्वल पेयर के हिसाब से नहीं ले सकते। सो 1,2 एंड 2,1 आर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। एंड इसी से एक और कॉन्सेप्ट हमको यह आता है कि अगर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल होंगे, फॉर एग्जांपल a, b इक्वल टू c, d, अगर इस तरह का हमारे पास रहता है, दैट मींस दो ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल है इस तरह से, देन इट इज नेसेसरी दैट द फर्स्ट एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, मतलब a इक्वल टू c, एंड जो सेकंड एलिमेंट्स है वो भी आपस में इक्वल होंगे, दैट इज b इक्वल टू d। So, for two ordered pairs to be equal, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए आपस में, और दोनों के सेकंड एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए आपस में। So नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में। सपोज हमारे पास दो सेट्स है, एक है a इज इक्वल टू 1,2 और एक है b इज इक्वल टू 3,4। नाउ व्हाट विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स? सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एज a मल्टीप्लाई साइन b इक्वल टू, यहां पे हमें a के एलिमेंट्स के साथ b के एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना पड़ेगा 1 by 1। इसका मतलब है a के फर्स्ट एलिमेंट के साथ b के दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, एंड दिस वुड बी एनक्लोज्ड इन अ सेट। सो 1,3, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर पेयर होगा a का ही फर्स्ट एलिमेंट के साथ b का सेकंड एलिमेंट, दैट इज 1,4। उसके बाद a के सेकंड एलिमेंट के साथ b का फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 2,3। उसके बाद a के सेकंड एलिमेंट के साथ b का भी सेकंड एलिमेंट, दैट इज 2,4। सो a क्रॉस b, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इज अ सेट। ये खुद भी एक सेट है कंटेनिंग ऑर्डर पेयर्स। इस सेट में क्या है? ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर्स कौन से? a के एलिमेंट्स और b के एलिमेंट्स के बीच के ऑर्डर पेयर्स, जो कि हम 1 by 1 a के एलिमेंट के साथ b के एलिमेंट को लेकर के बना रहे हैं। सो a के फर्स्ट एलिमेंट के साथ b के सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर्स बनेगा 1 by 1। उसके बाद a के सेकंड एलिमेंट के साथ b के सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर्स बनेगा 1 by 1, एंड सो ऑन। सो a क्रॉस b हमारे पास है 1,3 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट, 1,4 नेक्स्ट ऑर्डर पेयर, ये है नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट a क्रॉस b वाले सेट का, 2,3 द थर्ड एलिमेंट ऑफ द सेट, एंड 2,4 द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द सेट। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू 135, b इज इक्वल टू 1,2, लेट्स से। तो अब हमारा ऑर्डर पेयर यहां पे कैसे बनेगा? सो a क्रॉस b इक्वल टू, फिर से हम यहां पे सेट का ब्रैकेट देंगे, उसके बाद हम ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे a के हर एक एलिमेंट के साथ b के हर एक एलिमेंट का। सो 1,1, नेक्स्ट 1,2, नेक्स्ट 3,1, next 3,2, next 5,1 and 5,2. So this is a cross b. So यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें यही याद रखना है कि हमें a के हर एक एलिमेंट के साथ b के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाना है, एंड जो सेट इन सारे ऑर्डर पेयर्स को इनक्लोज करेगा, मतलब जिस सेट में ये सारे ऑर्डर पेयर्स रहेंगे, उसी को हम बुलाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a and b. So let's take the previous example again. A is equal to 1,2 एक सेट है हमारे पास, B is equal to 3,4 और एक सेट है हमारे पास। हमने A क्रॉस B किया, तो A के हर एक एलिमेंट के साथ B के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर हमने बनाया, और वो सारे ऑर्डर पेयर्स को हमने एक सेट में इनक्लोज कर दिया। वो हुआ हमारा A क्रॉस B, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B. Now let's say कि हमें B क्रॉस A निकालना है, दैट मींस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B and A। यहां पर A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों सेम नहीं होंगे, बिकॉज जब हम A क्रॉस B निकाल रहे हैं तब हर एक ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट हमें A का लेना पड़ेगा, दूसरा एलिमेंट B का। जब हम B क्रॉस A निकाल रहे हैं तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हर एक ऑर्डर पेयर में पहले B का एलिमेंट रहेगा और उसके बाद A का। तो यहाँ पे
हमें B को सामने लेना पड़ेगा एंड A को पीछे। सो B इज इक्वल टू 3,4, A इज इक्वल टू 1,2। सो अब B क्रॉस A हम निकालते हैं। B के फर्स्ट एलिमेंट के साथ A के हर एक एलिमेंट को लेंगे, दैट इज 3,1 एंड 3,2। उसके बाद B के सेकेंड एलिमेंट के साथ A के हर एक एलिमेंट को लेंगे, 4,1 एंड 4,2। सो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास B क्रॉस A में आए वो बिल्कुल A के ऑर्डर पेयर्स के ऑपोजिट है, रिवर्स ऑर्डर वाले। दैट मींस यहां पे 1,3, सो यहां पे 3,1, या 1,4, 4,1, 2,3, 3,2 एंड 2,4 से आ गया 4,2। तो इसका मतलब कि A क्रॉस B और B क्रॉस A में जो ऑर्डर पेयर्स रहेंगे वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, रिवर्स होंगे इन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। नाउ अगर हम ये निकालना चाहें कि A क्रॉस B और B क्रॉस A में हमारे पास कुछ कॉमन एलिमेंट्स है कि नहीं, दैट मींस कि हम A क्रॉस B वाला सेट और B क्रॉस A वाले सेट का इंटरसेक्शन निकालना चाह रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स। तो यहां पे हमको कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं दिख रहे, बिकॉज जो भी पेयर्स हमारे पास A क्रॉस B में है उसके रिवर्स ऑर्डर पेयर्स हमारे पास B क्रॉस A में है। एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर पेयर के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर रिवर्स हो जाए तो फिर वो पेयर्स इक्वल नहीं माने जाते। सो इसका मतलब है कि देयर आर नो ऑर्डर पेयर्स व्हिच आर कॉमन in between A cross B and B cross A, and so इनका जो intersection है that will turn out to be null set, that is 5। अब हम निकालने जाएंगे the Cartesian product of three sets। Suppose हमारे पास एक सेट है A 1,2, एक सेट है B 3,4 and और एक सेट है C which is 5,6। तो यहाँ पे A cross B अगर हम निकालने जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 1,3, 1,4, 2,3 and 2,4। तो यहाँ पे हम इन ऑर्डर पेयर्स को लिख देते हैं। उसके बाद हम निकालना चाहेंगे A क्रॉस B क्रॉस C। दैट मींस कि A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद द सेट C। सो A क्रॉस B क्रॉस C, इसको हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं एज इफ हम A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं विद द सेट C। तो अब यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि जो एलिमेंट्स यहां पे आएंगे वो पेयर्स नहीं बल्कि ट्रिपलेट्स होंगे। इसका मतलब कि हर एक ब्रैकेट के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, बिकॉज यहां पे A क्रॉस B में ऑलरेडी हमारे पास 2 एलिमेंट्स है और उसके साथ हम C के सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं जिसके एक एक एलिमेंट्स A क्रॉस B के ऑर्डर पेयर्स के साथ जुड़ेंगे जिससे कि हमें ट्रिपलेट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल A क्रॉस B का पहला जो ऑर्डर पेयर है वो है 1,3, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा विद C के जो एलिमेंट्स है दैट इज 5 एंड 6। तो हमको अब यहां पे 2 ट्रिपलेट्स मिलेंगे, एक है 1, 3, 5, 1,3, 5 के साथ, बिकॉज यहां पे हम A क्रॉस B को C के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो पहले A क्रॉस B का ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स आएंगे और फिर उसके बाद C के एलिमेंट्स आएंगे एक ही ट्रिपलेट में। उसके बाद 1,3, 6 के साथ, सिमिलरली 1,4, 5 और 6 के साथ, 2,3, 5 और 6 के साथ एंड 2,4, 5 और 6 के साथ। तो अब यहां पे हमारे पास जो A क्रॉस B क्रॉस C का पूरा फॉर्म होगा वो होगा, सो 1, 3 के साथ 5 and 6, सो 1, 3, 5 and 1, 3, 6, 1, 4 के साथ 5 and 6, सो 1, 4, 5 and 1, 4, 6, 2, 3 के साथ 5 and 6, सो 2, 3, 5 and 2, 3, 6 and 2, 4 के साथ 5 and 6, so 2, 4, 5 and 2, 4, 6। This is the result of A cross B cross C, 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें कि हमें ट्रिपलेट्स मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या हम A क्रॉस B में जितने एलिमेंट्स है और A क्रॉस B क्रॉस C में जितने एलिमेंट्स है उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि नहीं। दैट मींस अगर हम सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमको कितने ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, क्या उसके लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कि नहीं। सो नाउ लेट्स काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B एंड A क्रॉस B क्रॉस C और देखते हैं कि A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और C के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हम A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और A क्रॉस B क्रॉस C के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे जो सेट्स है उस हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C आर ऑल इक्वल टू 2, क्योंकि हर एक सेट में यहाँ पे 2-2 एलिमेंट्स है A, B और C में।
अगर हम A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेंगे तो यहां पे हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर्स है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 4। और अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B करते हैं, दैट मींस 2 इंटू 2, तो भी हमें 4 मिलेगा। दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ठीक उसी तरह से अगर हम ये काउंट करते हैं कि A क्रॉस B क्रॉस C में हमें कितने ट्रिपलेट्स मिले, कितने मेंबर्स है उसमें, तो यहां पे हमारे पास 8 ट्रिपलेट्स है। दैट मींस 8 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन दिस सेट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C का वैल्यू है 8। और अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमें 8 ही मिलता है। दिस मींस दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C is equal to number of elements in A into number of elements in B into number of elements in C। इसका मतलब यह है कि जब भी हम एक certain number of sets का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उन सेट्स के जो इंडिविजुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये पता चल जाएगा। नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो क्वेश्चन ये है कि अगर A क्रॉस B हमें दिया हुआ है इस तरह से कि A क्रॉस B में जो ऑर्डर पेयर्स है वो है A, 1, B, 3, A, 3, B, 1, A, 2 and B, 2, then we need to find the set A and B। इसका मतलब A में कौन से एलिमेंट्स है और B में कौन से एलिमेंट्स है ये हमें निकालना है। तो यहां पे हमको मालूम है कि A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके ऑर्डर पेयर्स में जो भी पहले एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट हर एक ऑर्डर पेयर में वो पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है, क्रॉस साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है उससे आते हैं, और हर एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्रॉस साइन के राइट हैंड साइड में जो सेकंड सेट है उससे आता है। इसका मतलब कि जो एलिमेंट्स कैपिटल ए वाले सेट से इन ऑर्डर पेयर्स में आ रहे हैं वो है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, बिकॉज हर एक ऑर्डर पेयर में या तो स्मॉल ए या स्मॉल बी फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसका मतलब कि कैपिटल ए वाले सेट में जो ऑर्डर पेयर्स है, कैपिटल ए वाले सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे ए एंड बी। एंड ऑब्वियसली ऑर्डर पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट्स है दैट इज 1, 3 and 2, so ये होंगे B के एलिमेंट्स। So let's have another problem on the concept of Cartesian product। So हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, मतलब कि A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है 6 एलिमेंट है, और उसमें से 3 ऑर्डर पेयर, क्योंकि A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स मतलब 6 ऑर्डर पेयर्स है, उसमें से 3 ऑर्डर पेयर हमको इस तरह से दिए हुए हैं 1, 4, 2, 6 एंड 3, 6। और हमको निकालने बोला गया है A क्रॉस B और B क्रॉस A, मतलब कि हमको A क्रॉस B के सारे ऑर्डर पेयर्स निकालने हैं एंड देन ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली B क्रॉस A के सारे ऑर्डर पेयर्स भी निकल जाएंगे, वो भी हमको निकालने हैं। तो जो ऑर्डर पेयर्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें ये पता चलता है कि A में जो एलिमेंट्स होंगे, ऑब्वियसली A में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वही होंगे, बिकॉज जो ऑर्डर पेयर्स है वो A क्रॉस B को बिलोंग करते हैं, एंड A क्रॉस B में जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो ऑब्वियसली उसपे हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A से ही आया होगा। तो इसलिए हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 1, 2 एंड 3 को लेकर के हमारा सेट A बनेगा, एंड हर एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट यानी कि 4 एंड 6 को लेकर के हमारा सेट B बनेगा। अब क्योंकि हमारे पास सेट A और सेट B आ गए हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग A क्रॉस B और B क्रॉस A निकाल सकते हैं। तो A क्रॉस B का जो वैल्यू होगा, A के हर एक एलिमेंट के साथ B के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर लेंगे। सो 1, 4, 1, 6, 2, 4, 2, 6, 3, 4 एंड 3, 6। एंड B क्रॉस A निकालने के लिए हम या तो B को आगे रखे और A को पीछे रख के ऑर्डर पेयर्स बना सकते हैं, नहीं तो हमारे पास क्योंकि A क्रॉस B के तो A क्रॉस B है तो A क्रॉस B के हर एक ऑर्डर पेयर को रिवर्स करने से भी हमें B क्रॉस A मिल जाएगा। यहां पे हमारे पास हो जाएगा 4, 1, 6, 1, 4, 2, 6, 2, 4, 3 एंड 6, 3। एक और चीज यहां पे हम वेरीफाई कर पा रहे हैं और वो ये है कि A में देयर आर 3 एलिमेंट्स, B में देयर आर 2 एलिमेंट्स, एंड इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, 3 into 2 दैट इज 6। तो इससे वेरीफाई होता है कि A में 3 एलिमेंट्स और B में 2 एलिमेंट्स रह सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified of the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment.
describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. तो अब हम बात करेंगे रिलेशन क्या होता है उस बारे में. तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे थ्रू एन एग्जांपल. लेट्स से हमने एक सेट लिया है A जिसके मेंबर्स है 1 2 3 और एक सेट है B जिसके मेंबर्स है 1 हाफ एंड 1/3 और हम दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं. तो A के हर एक मेंबर के साथ हम B के हर एक मेंबर का ऑर्डर पेयर लेंगे और सारे ऑर्डर पेयर्स को हमने अरेंज करके रखा है इन द सेट A क्रॉस B, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B. अब हमने एक सेट डिफाइन किया है R और उसमें हमने लिखा है कि R के जो मेंबर्स होंगे वो ऑर्डर पेयर्स होंगे A, B. ये जो रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर A, B, दिस रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डर पेयर. तो R एक ऐसा सेट होगा जिसके मेंबर्स होंगे ऑर्डर पेयर्स. ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है. सो R इज इक्वल टू द ऑर्डर पेयर A, B such that A मतलब स्मॉल a belongs to the set capital A, स्मॉल b belongs to the set capital B. तो इसका मतलब कि R जो सेट है उसमें ऑर्डर पेयर्स होंगे. ऑर्डर पेयर्स का के फर्स्ट मेंबर का सिंबल होगा स्मॉल a, ऑर्डर पेयर के सेकंड मेंबर का सिंबल होगा स्मॉल b एंड स्मॉल a किसको बिलोंग करेगा? कैपिटल A वाले सेट को, दैट मींस इसको. स्मॉल b किसको बिलोंग करेगा? कैपिटल B वाले सेट को, दैट मींस इसको. एंड क्राइटेरिया मतलब किस बेसिस पे हम ये सिलेक्ट करेंगे कि स्मॉल a का वैल्यू क्या होगा और स्मॉल b का वैल्यू क्या होगा. दैट मींस कि कैपिटल A के कौन से मेंबर को हमको स्मॉल a के जगह पे लेना है और कैपिटल B के कौन से मेंबर को हमको स्मॉल b के जगह पे लेना है, उसको सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे एंड के बाद. सो यहाँ पे लिखा है R is equal to ordered pair A, B. That means R के मेंबर्स होंगे ordered pairs such that the first member of the ordered pair belongs to this set, second member of the ordered pair belongs to this set, and second member is equal to 1 by first member. इसका मतलब कि हर एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे ऐसा होना चाहिए जिसका सेकंड मेंबर फर्स्ट मेंबर का रेसिप्रोकल होगा. तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे इसका मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर्स को सिलेक्ट करना है A और B के मेंबर्स में से जिसमें कि जो फर्स्ट मेंबर होगा उसका रेसिप्रोकल होगा सेकंड मेंबर. अगर यहां पे हम देखें तो 1 और 1 को हम सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज 1 खुद का रेसिप्रोकल होता ही है. तो 1, 1 एक ऑर्डर पेयर हो सकता है जो इस क्राइटेरिया को सूट करेगा. स्मॉल a का वैल्यू 1 इस सेट से हमने लिया है, स्मॉल b का वैल्यू 1 इस सेट से हमने लिया है एंड ऑर्डर पेयर बन गया 1, 1 इस क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड वो बन गया R का मेंबर, फर्स्ट मेंबर. अब R के सेकंड मेंबर के लिए हम ले सकते हैं 2, हाफ. A का वैल्यू 2 इस सेट से, B का वैल्यू हाफ इस सेट से, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. या हम बोल सकते हैं कि B इज इक्वल टू 1 by A, ये क्राइटेरिया यहां सेटिस्फाई कर रहा है. उसी तरह से 3, 1 by 3 भी हम ले सकते हैं. फर्स्ट मेंबर 3 इस सेट से, सेकंड मेंबर 1/3 इस सेट से एंड B इज इक्वल टू 1 by A, 1/3 इज इक्वल टू 1 by 3 मतलब 3 का रेसिप्रोकल है. ये क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसका मतलब हमारा जो सेट R है उसके मेंबर्स होंगे 1, 1, 2, हाफ एंड 3, 1/3. अगर हम यहां पे केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ये तीनों ऑर्डर पेयर्स A क्रॉस B में भी प्रेजेंट है. 1, 1, 2, हाफ एंड 3, 1/3. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेंबर्स, जो भी ऑर्डर पेयर्स हम लोग को R वाले सेट में मिल रहे हैं वो A क्रॉस B में भी प्रेजेंट है बिकॉज A क्रॉस B में सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स जो A और B के मेंबर्स के बीच में हो सकते हैं वो पहले से ही प्रेजेंट है. और R में हम कुछ ऑर्डर पेयर सिलेक्ट कर रहे हैं कैपिटल A और कैपिटल B के मेंबर्स के बीच में बेस्ड ऑन अ सर्टेन क्राइटेरिया. तो जाहिर सा बात है कि R में जो भी ऑर्डर पेयर्स होंगे वो A क्रॉस B में भी प्रेजेंट है और वो हम देख भी पा रहे हैं. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि R इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. एंड इसी R को, इसी सेट को हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन A एंड B. दैट मींस A क्रॉस B के कुछ ऑर्डर पेयर्स को हम सिलेक्ट करें बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन तो हम लोग को मिल जाएगा अ रिलेशन बिटवीन A एंड B. सो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि R इस फॉर्म में जब लिखा हुआ है तो इट इज सेट बिल्डर फॉर्म. दैट मींस हमने इनडायरेक्टली R के एलिमेंट्स को एक्सप्रेस किया है कि किस तरह से हमें R के ऑर्डर पेयर्स मिल सकते हैं. और जब हम उन ऑर्डर पेयर्स को एग्जैक्टली लिख देंगे कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स एग्जैक्टली R के मेंबर्स है तब वो बन जाएगा रोस्टर फॉर्म. तो हमने ये भी देख लिया यहां पे कि रिलेशन को कैसे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि कोई भी रिलेशन हम निकालते हैं बिटवीन A and B वो हमेशा A क्रॉस B दैट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B का सबसेट होगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स लुक एट द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन. हमने रिलेशन बनाया था फ्रॉम सेट A टू सेट B. दैट मींस सेट A के मेंबर्स और सेट B के मेंबर्स के बीच में हम ऑर्डर पेयर्स बना रहे थे बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन. तो उस रिलेशन को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं शॉर्ट हैंड फॉर्म में R:A arrow B. दैट मींस रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B. सेट A से सेट B की तरफ हम रिलेशन बना रहे हैं. अब हमको जो रिलेशन लास्ट मिला था जो हमने
अभी सेट ए और सेट बी के बीच में बनाया था वो था 1,1, 2,5 एंड 3,1/3। इस रिलेशन का डोमेन एंड रेंज क्या होगा ये अब हम डिस्कस करेंगे। सो डोमेन होगा 1, 2 एंड 3। दैट मींस कि हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि जो ऑर्डर पेयर्स के मेंबर्स सेट ए से आए थे उनका कलेक्शन, उनका सेट होगा हमारा डोमेन। एंड रेंज होगा ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स का सेट। दैट मींस हर एक ऑर्डर पेयर में जो मेंबर सेट बी से आया था उनका सेट होगा, उनका कलेक्शन होगा रेंज। तो हमारा रेंज होगा 1/2 and 1/3। So this is the meaning of domain and range. Now let's look at the inverse of a relation. हमारे पास जो रिलेशन R है वो है 1,1, 2,5 and 3,1/3। अब एक रिलेशन का इनवर्स भी हम निकाल सकते हैं। सो R का इनवर्स होगा R to the power -1, दैट इज R इनवर्स, हम इसको बुलाएंगे। एंड बिकॉज R इज डिफाइंड फ्रॉम A to B, R A से B की तरफ डिफाइंड है, तो R इनवर्स डिफाइंड होगा फ्रॉम B to A। दैट मींस B और A के एलिमेंट्स के बीच के ऑर्डर पेयर्स R इनवर्स में होंगे। इसका मतलब है कि R इनवर्स जो है वो B क्रॉस A का सबसेट होगा। एंड R इनवर्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, बस हमको R के ऑर्डर पेयर्स को रिवर्स करना है ऑर्डर में। तो 1,1 रिवर्स होगा तो हमको वही मिलेगा, 2,5 रिवर्स होगा तो 1/2, 3,1/3 रिवर्स होगा तो 1/3,3। तो दिस इज वेरी सिंपल। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि R इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या होगा। तो R इनवर्स के लिए ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट्स है वो है 1/2 and 1/3। तो R इनवर्स का डोमेन होगा 1/2 and 1/3। एंड R इनवर्स का रेंज होगा हर एक ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स जो है उनका कलेक्शन, दैट इज 1, 2 and 3। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि डोमेन ऑफ रिलेशन R इज इक्वल टू द रेंज ऑफ R इनवर्स एंड रेंज ऑफ रिलेशन R इज इक्वल टू डोमेन ऑफ R इनवर्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है, फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ रिलेशन एंड उसका डोमेन एंड रेंज। Now let's discuss the number of relations which are possible between a set A and a set B। यानी कि एक सेट A और एक सेट B के बीच में टोटल कितने रिलेशंस बनाने पॉसिबल है। सपोज यहां पे हम एक सेट लेते हैं A 1,2 और एक है B 3,4,5। तो A में 2 मेंबर्स है और B में 3। हम जानते हैं कि A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम लोग को निकालने हैं तो दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इनटू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। इसीलिए A क्रॉस B में कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे या कितने मेंबर्स होंगे, दैट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ A, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ B, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, दैट इज 2 into 3, इन दिस केस 6, बिकॉज़ यहां पे 2 मेंबर्स है, यहां पे 3 मेंबर्स है। अब अगर हम A क्रॉस B निकालेंगे तो जिस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं वैसे ही होगा, 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 and 2 5। तो ये 6 ऑर्डर पेयर्स यहां पे होंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पे मैच कर जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में 6 होने चाहिए और हमको 6 ऑर्डर पेयर्स मिल रहे हैं। अब अगर हम ये निकालना चाहें कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो A और B के बीच में निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी रिलेशन बिटवीन द सेट A एंड B A क्रॉस B का ही सबसेट होगा। अब A क्रॉस B के कितने सबसेट्स पॉसिबल है अगर हम ये निकाल लें तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं बिटवीन द सेट A एंड द सेट B। नाउ हमको मालूम है कि किसी भी सेट का जो नंबर ऑफ सबसेट्स होता है दैट इज 2 to the power n, इसका मतलब 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। एंड यहां पे हमको मालूम है कि अगर A में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुआ और B में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B हो जाएगा Na into nb, दैट इज m into n, दैट इज इक्वल टू mn। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन A क्रॉस B और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज mn। तो इसका मतलब है कि अगर हम नंबर ऑफ रिलेशंस from A to B निकालने जाएंगे, that will be the total number of subsets of A cross B, that is nothing but 2 to the power the number of elements of A cross B, that is 2 to the power mn। इस केस में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहां पे हमारे पास m into n करके 6 आया है, so mn का वैल्यू 6 है, so 2 to the power 6, that is 64 relations are possible from A to B।